राहुल गांधी के 11 अगस्त के जयपुर दौरे को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुटी है। अमित शाह के स्टाइल में राहुल गांधी के स्वागत की कांग्रेस तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों को लेकर जयपुर शहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं की बैठक ली। बैठक में नेताओं को दौरे की तैयारियों की जिम्मेदारियां सौंपी गई। सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी से दौरे से पार्टी के चुनाव अभियान का आगाज होगा और पार्टी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह आएगा। उस पर चर्चा कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पॉइंट्स पे उनका स्वागत होगा, लेकिन उनका जो रोड शो होगा, मुझे लगता है जो उत्साह आज कार्यकर्ताओं में दिखा है जयपुर और जयपुर के आसपास के इलाके में, बहुत उत्साहित हैं कार्यकर्ता। ऐतिहासिक रोड शो राहुल गांधी जी का होगा और कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद उनका पहला दौरा होगा। और हम सब ने सोचा कि पहला दौरा राजधानी से शुरू किया जाए। जयपुर प्रदेश की राजधानी है और यहाँ से संकेत पूरे राजस्थान और बाहर भी जाएगा, इसलिए सब कार्यकर्ता उत्साहित हैं। बच्चों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई के लिए प्रदेश में अब 56 पॉक्सो अदालतें होगी। हाईकोर्ट की दखल के बाद राज्य सरकार ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी। इसी के साथ ही कोर्ट प्रशासन ने भी सभी अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के आदेश भी जारी किए। हाईकोर्ट के निर्देश पर ही 13 जुलाई को जस्टिस के.एस. झवेरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। सरकार ने अदालतें खोलने की सहमति दी थी। और अब बात अलवर की कर लेते हैं। अलवर में घटते भूजल स्तर को लेकर लोगों को पीने के पानी की परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। मामले को लेकर सांसद करण सिंह यादव ने संसद में मांग रखते हुए कहा कि जब तक ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट लंबित है, तब तक अस्थायी रूप से पेयजल सप्लाई करवाई जाए। गहलोत सरकार ने इस मामले में व्यापक डीपीआर बना करके और उस योजना को चालू करने का मन बजाया था। लगभग 5,000 करोड़ रुपए की ये योजना बनती, उसमें भरतपुर, धौलपुर, अलवर इनको पहले लेते, उसको तो उन्होंने बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब नई जो महत्वाकांक्षी योजना है ईस्टर्न वाटर कैनाल, राजस्थान कैनाल, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल, वो अभी तक इन्होंने कोई हामी भरी नहीं है। 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, पता नहीं किस दिन वो प्रोजेक्ट फलीभूत होगा, क्योंकि ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। सीएम राज्य की गौरव यात्रा का मुद्दा संसद में उठाया गया। बता दें कि अजमेर सांसद रघु शर्मा ने लोकसभा में कहा कि सरकारी खर्चे पर राजनीतिक यात्रा की जा रही है। साथ ही रघु शर्मा ने लोकसभा में यात्रा को लेकर सरकारी आदेशों की प्रतियां भी दिखाई। सार्वजनिक निर्माण विभाग, सरकारी अमला तमाम मुख्यमंत्री की इस यात्रा को संपन्न करने में सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं। और एक बहुत गंभीर प्रश्न है जो लोकतंत्र में किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये राजस्थान की 7.25 करोड़ जनता की गाड़ी कमाई है, उसको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कि भारतीय जनता पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने संसाधनों से कांग्रेस के सामने चुनावी लड़ाई लड़ सके। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव 2019 में ही होगा और ये जनता फैसला करेगी कि उसे मजबूत सरकार चाहिए या मजबूर सरकार। शाह न्यूज 18 के प्रोग्राम बैठक में बोल रहे थे। तो लक्ष्य तय है, अंतिम समय तक हम जनता की सेवा करते रहेंगे, हमारे कार्यकाल के अंतिम समय तक। मतलब साफ है, 2019 में अपने तय वक्त पर ही लोकसभा चुनाव होगा। समय से पहले लोकसभा चुनाव कराए जाने के सारे कयास बेबुनियाद हैं। नेटवर्क 18 के कार्यक्रम में पहुंचे अमित शाह ने इसका ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में शाह ने कई पेचीदे सवालों पर भी अपना रुख साफ किया। जो भी विरोध कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस की आड़ में कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही हो, मैं सबको कहना चाहता हूं कि एनआरसी पर देश की जनता के सामने सारे विपक्षी दलों ने अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए कि इस देश में घुसपैठिए रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए। ये वो मुद्दा है जिस पर विपक्ष ने अमित शाह को संसद में बोलने तक नहीं दिया। जी हां, एनआरसी को विपक्ष मुद्दा बना रहा है, सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अमित शाह ने उसी मुद्दे पर विपक्ष को घेर लिया। शाह ने मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर भी कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। मॉब लिंचिंग की घटना अगर कांग्रेस के समय में एक भी नहीं हुई है, तो कांग्रेस हम पर उंगली उठा सकती है।
या तो हमारे समय में हुई घटना में एक भी घटना ऐसी उठाकर दिखले जहां कानून ने अपना काम नहीं किया है। हमने कभी क्राउड के नाम से एफआईआर नहीं करी है, व्यक्तिगत नाम से एफआईआर करी, सब में 302 लगा है जहां हत्या हुई। चाहे मॉब लिंचिंग हो या फिर एनआरसी, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष इसे मुद्दा तो बनाएगा ही। मिशन 2019 के लिए विपक्ष महागठबंधन बनाने की कवायद तेज हो गई है। अब सवाल है कि महागठबंधन से निपटने के लिए बीजेपी के पास कौन सा तीर है। आप खुद सुन लीजिए। उन्होंने कहा देश को मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए। अब देश की जनता को तय करना है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत और देश को आगे बढ़ाने वाली सरकार चाहिए या एक गठबंधन के नेतृत्व में मजबूर सरकार। नेटवर्क 18 के कार्यक्रम बैठक में शरीक हुए शाह ने हर सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। साथ ही 2019 में फिर से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।